और ये पत्तियां आपको दिख रही होंगी, ध्यान से देख लीजिए, ये पत्तियां इसकी पीली हो रही हैं और काफी हद तक ये खराब हो रही हैं। तो इन पीली पत्तियों का क्या राज है, इन पत्तियों का इस तरह से ये पत्तियां क्यों हमारी डेड होने लगती हैं धीमे धीमे से। पूरा फूल बन रहा है, पूरा बेल भरी हुई है और इतने हचक के फूल आ रहे हैं। तो पहला तो ये होता है, जो भी आप इसमें सीड अगर बन रहे हो, आप अपने प्लांट को चेक करते जाइए। मटर जैसे इसमें सीड होते हैं तो उन सीड को हटा दीजिए। जब वो सीड हटा देंगे धीमे धीमे, क्योंकि वो सीड आपको बिल्कुल धीमे धीमे से ये जड़ आपकी कमजोर कर देते हैं और सारी ताकत बीज बनाने में लग जाते हैं। अगर आपको बीज चाहिए हैं तो आप बीज उसके रख सकते हैं, नहीं तो उसको प्रॉपर बीज को हटा दीजिए। बाकी पीले होने की क्या होता है इसमें, या तो आपके मिट्टी में कोई कमी आ रही है, या धूप की कमी हो रही है, या आयरन की कमी हो रही है, या कैल्शियम की कमी हो रही है। तो आपका पौधा आपसे क्या चीज मांग रहा है, ये तो आपको अपनी मिट्टी चेक करने पर पता चलेगा कि आपकी मिट्टी किस अनुसार चल रही है। तो मिट्टी में देख लीजिए किस तरह से मिट्टी हो रखी है। भुरभुरी मिट्टी हमेशा होनी चाहिए। अगर जड़ ऊपर आ रही है इसका मतलब जड़ का जाल बन चुका है। तो आपको जड़ का जाल भी हटाना है और आपको प्रॉपर इसमें हर तरह की खाद देनी है 15-15 दिन में बदल के। इसमें इतने हैवी फूल आते हैं, बराबर फूल बने रहे। इसके जो फूल आपके पास आ रहे हैं उन फूलों की ग्रोथ कभी भी रुके ना, पूरे फूल छक के भरे रहें, उसके लिए ही आपको खाद बताई जाती हैं। तो अपनी घरेलू ही खाद हम लोग यूज करते हैं। चाय की पत्ती हमेशा अपने पौधों में हरियाली बनाए रखती है। तो सबसे पहले तो आप इसको 15 दिन में एक बार एक चाय की पत्ती का स्पून एक चाय की पत्ती का डालिए, चाहे वो आपकी यूज की हुई चाय पत्ती हो, चाहे बिना यूज की हुई चाय पत्ती आधी चम्मच डालिए, और यूज की हुई आप पूरी इसमें भर के 1 चम्मच डाल सकते हैं। जो धुली हुई हो, धूप में खूब अच्छे से सुखा ली हो, वो वाली चाय पत्ती डाल दीजिए। और मुश्किल से 15 दिन बाद आप इसमें असर देखिएगा। ये जो पीले पत्ते हो रहे हैं, ये पत्ते आपके हरे होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे YouTube चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी आंखों के सामने देख लीजिए मेरी अपराजिता की बेल लगी हुई है, और ये अपराजिता मेरी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं इस अपराजिता को, और 6 महीने से भी कम समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपकी आंखों के सामने सीड लगाया था और ये सीड से ही मेरा प्लांट इतना ग्रो हो गया है। और इतना खूबसूरत, और समझ लीजिए इतना भर भर के ये एक कम से कम मेरा अगस्त से फूल देना स्टार्ट हो गया है। अगस्त से इसमें इतने, क्योंकि मैं आपको महीने भर की रिपोर्ट भी देती रहती हूँ हर महीने, और इसका इतना फूल आता है, इतना फूल आता है कि आप अपनी आंखों के सामने रिजल्ट देख लीजिए। इतने गजब के फूल हैं कि इसमें आप गिन नहीं सकते हैं। पूरा भगवान का श्रृंगार, एक दिन का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु जी का प्रिय है ये नीलकंठी, भगवान नीलकंठी का ये प्रिय है, मतलब शंकर जी का। शंकर जी नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, नीले कलर का फूल है और शंकर जी का बेहद प्रिय है और बहुत कॉस्टली आता है। और इसकी टी भी इतनी महंगी मिलती है बाजार में। सबसे जो एक हर्बल टी आती है उसमें एक हर्बल टी भी बहुत महंगी आती है, लेकिन सबसे कॉस्टली जो होती है देश विदेश में, ये हम लोग की टी मिलती है, अपराजिता की टी। इतने फायदेमंद होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, गुणों की खान है। तो ये अपराजिता मतलब गुणों की खान औषधि का प्लांट है हमारे हर गार्डन में। ये हर गार्डन में आपको मिलेगा, और व्हाइट कलर का भी मिलेगा, पिंक कलर का भी मिलेगा और पर्पल कलर का मिलेगा। मेरे पास व्हाइट कलर का भी था, इस समय व्हाइट कलर का नहीं है मेरे पास, पर्पल कलर का ही है। लेकिन ये बहुत बेहद खूबसूरत प्लांट है मेरा। इसकी क्या देख रेख होती है, ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसकी देख रेख क्या होती है, इसकी देख रेख में इतने खूबसूरत से फूल पाने के लिए समझ लीजिए, ये हम लोग का मई से अप्रैल से ये भर भर के फूल देना शुरू हो जाता है। मई का सीजन मेन, इसका जो बोलते हैं हम लोग का पीक सीजन जो होता है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल से ही इसमें इतनी तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और अप्रैल हुआ, मई से ये फूल हम लोग का देना स्टार्ट हो जाता है। मई सोचिए, मई से स्टार्ट हो जाता है फूल देना। मई से आप सोच लीजिए मेरा पूरा अक्टूबर, समझ लीजिए आधा अक्टूबर निकल गया है, पूरा नवंबर ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक फूलों से लदा रहता है। इतने खूबसूरत फूल क्यों आते हैं इसमें, क्या मैं ऐसा करती हूँ, इसमें क्या डालती हूँ? तो आप क्या सोचते हो कि मैं बाहर से कुछ लाती हूँ? कुछ नहीं लाती हूँ। A to Z मेरा एक भी सामान बाहर का नहीं होता है, सब मेरा घर का होता है। हर महीने बस हम क्या केयर करनी है इसकी, कि इसकी जड़ें देखिए आप, इसकी जड़ें बहुत, इसकी जड़ें ऊपर तक आ जाती हैं। सबसे इसमें प्लांट में ये होता है, ये देखिए जितनी मैं इसकी खुदाई कर रही हूँ, ये देखिए सब जड़ें इसकी ऊपर आ रही हैं। मतलब इसकी जड़ें गहराई तक ज्यादा नहीं जाती हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर भर जाती हैं। तो आपको इसकी वजह से, इसके लिए आपको गुड़ाई करनी है, और ये जो नीचे प्लांट इस तरह के निकल रहे हैं इसको तोड़ देना है, क्योंकि ये हम लोग की समझ लीजिए धीमे धीमे बेल बढ़ाने में खराब कर देता है। धीमे धीमे बेल खराब होने, तो मैं जितने भी इसके यहाँ नीचे से प्लांट आते हैं मैं इसको निकाल देती हूँ, चाहे वो हरा हो चाहे वो सूखा हो। सबसे पहली टिप्स मेरी यही होती है। उसके बाद गुड़ाई आपको प्रॉपर करनी है कि जिससे कि ये जड़ें इसकी, ये देखिए पूरी मट्टी बिल्कुल ऊपर ही मट्टी है इसकी, लेकिन पूरी मेरी मट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मट्टी है।
जड़ें इसकी इतनी गहराई नहीं मांगती हैं, मतलब नीचे एक जड़ होती है, ऐसा नहीं है कि जड़ नहीं होती है, लेकिन हम लोग को इसलिए गुड़ाई करनी होती है कि ये जाल पूरा भर जाता है, इसका जाल पूरा पूरा बंद हो जाता है, तो इसमें ऊपर तक हम लोग खाद पानी डालते हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए इसके छेद खोलने बहुत जरूरी होते हैं। ऊपर ऊपर जड़ बनने की वजह से रूट बिल्कुल बाउंड हो जाती है। तो सबसे पहले इसका राज यही है, आपको गुड़ाई करनी है और इस तरह के छेद कर देना है, जैसे कि आप कोई भी अपना 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में अपना फर्टिलाइजर जो भी देते हैं, जो खाद पानी देते हैं, वो अच्छे से जड़ के नीचे तक पहुंच जाए। इसके गड्ढे खूब अच्छे से कर दीजिए, चिंता मत करिए, कोई भी रूट आपकी खराब नहीं होगी। इस तरह के छेद करिए, बस आपको ऐसे छेद करनी है। उसके बाद आपको हर महीने आप किस हिसाब से अपनी खाद डालते हो, मैं तो इसको हर 25 दिन में खाद दे ही देती हूँ, क्योंकि 25 दिन में खाद देती हूँ तभी इतने फूल लद लद के आते हैं। धूप मैंने देख लीजिए, यहाँ पर धूप आ रही है प्रॉपर, ये मेरी 6 घंटे की धूप रहती है। सबसे बड़ा हमारा कोई भी प्लांट फूल फ्लावर वाला होता है, सबसे बड़ी टिप्स हम लोग की फ्लावर की सबसे बड़ी मेन टिप होती है धूप। अगर आप इसको धूप प्रॉपर नहीं देंगे तो आपके फ्लावर चाहे कितना आप खाद पानी दीजिए कभी फ्लावर नहीं आएगा। तो ये मेरा राज होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, धूप। मैं इसको सब में प्रॉपर धूप देती हूँ, बढ़िया से गुड़ाई करती रहती हूँ। हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई जरूर कर देती हूँ। 15 दिन मेरे निकल जाते हैं अगर, तो मैं फिर दूसरे दिन 15 के 16 दिन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभार 10 दिन भी हो जाते हैं, जब देखती हूँ रूट्स बहुत बन गए हैं और पानी 4-4 बार मांग रहा है। जब ये आपका पौधा 4-4 बार पानी मांगे, समझ जाइए रूट्स आपकी बाउंड हो चुकी है, तभी इतनी तेजी से सूख रहा है, मतलब कि इसके ऊपर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जड़ आपकी धीमे धीमे पत्तियां पीली होने लगेंगी, तो इसलिए इसकी गुड़ाई बहुत जरूरी है। जड़ों को तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए आज मैंने जड़ें तोड़ दी, दिखाने के लिए आपको रखी हुई थी, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि मेरा इसका फूल उगने का क्या मतलब है। तो ये देख लीजिए सारी जड़ें मैंने तोड़ दी हैं इसकी, क्योंकि ऊपर भी जड़ें थी और किनारे तो जो बनती हैं वो बनती हैं, वो बात अपनी अलग अपनी जगह है। तो ये मैंने इसका ये प्रॉपर इलाज कर दिया। अब ये ब्लैक ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, पूरे पूरे ब्लैक हेड्स पूरी पत्तियों में भर गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक तो मेरी मिट्टी में जड़ भर गई थी, मैंने आपको दिखाने के चक्कर में छोड़ दी। तो ये प्लांट हमारा समझ लीजिए मेन हम लोग का इसकी वजह से ही ये ब्लैक ब्लैक हेड होते हैं। और ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो दिखता ही नहीं है, अदर्श बोलते हैं इसको। तो इसका कीड़े का मारने के लिए ही हम लोग को क्या करना है, ये मैं लेके आई हूँ अपने घरेलू औजार, मतलब कि घरेलू अपने घर की चीजें, मतलब कि वुडन राख, लकड़ियों की राख है। कोयले की राख लोग पूछते हैं डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल लीजिए। अगर लकड़ी की मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, राख तो राख होती है, कोयले की राख भी डाल सकते हैं। तो ये हम लोग को इस तरह से ऊपर ऊपर भी इस तरह से डाल देनी है। मतलब पानी में आप 1 लीटर का पानी लीजिए और 2 चम्मच उसमें राख डाल दीजिए, राख बैठ जाए उसके बाद स्प्रे कर दीजिए। तो ये हम लोग का स्प्रे करने का तरीका भी हो गया। और मट्टी में कम से कम ये देखिए, ये 2-3 समझ लीजिए 2-3 चम्मच मैंने ले रखी है। चलिए चम्मच से अंदाजा बता देती हूँ। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच हो गया और ये 3 चम्मच, पूरी 3 चम्मच आपको ये राख डाल देनी है बहुत अच्छे से। राख के बाद आपको इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी आपको पूरी 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है। ये देखिए पूरी 1 चम्मच आपको हल्दी डालनी है, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये आपके जो ब्लैक हेड पड़ रहे हैं, ये ब्लैक हेड करने का इसका राज होता है। तो आपने ये डाल दिया, इसमें ये आपका बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, खूब अच्छे से इसको गुड़ाई, क्योंकि मैंने इसीलिए गुड़ाई कर दी थी कि पूरी मिट्टी में ये हमारे छेद के अनुसार जा सके। अब लास्ट हम लोग का फर्टिलाइजर क्या आता है, ये हमने खाद डाल दी प्रॉपर इसमें, बढ़िया से हमारे अब कीड़े मारने की दवा हो गई। हल्दी हमारी एंटी फंगल की होती है, ये हमारी कीड़े मारने की दवा हो गई। अब जो हमारे फूल आ रहे हैं प्रॉपर, इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, वो तो जो मैंने धूप बताई वो तो है ही अपनी जगह। फिर आ गई हमारी, ये देखिए ये मैंने इसकी टी बनाई है। अपराजिता हम लोग को दुनिया को टी पिलाती है अपराजिता अपने, और हम इसको टी पिलाते हैं। तो हमने इसको कौन सी टी बनाई है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास येलो येलो क्या है। तो ये राज की बात है, ये है सरसों। सरसों जो हम लोग के घर में यूज की जाती है, उसी को पीस दिया है मैंने, और उसी को मैंने, सरसों की खली भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का यूज किया है। और सरसों की जो मोटी मोटी जम जाती है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं सरसों पीस के रखती हूँ, कभी कभी जम जाती है। तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें सरसों डाल रखी है, अपने घर की सरसों पीसी है, और इसको हमको ये टी पिलानी है सरसों की। ये देखिए मैंने सरसों की टी पिला दी है, पूरा खूब अच्छे से दे दीजिए। ये हम लोग की समझ लीजिए करोड़ गुना, जो हम लोग कितने खूबसूरत से फूल कलर जो आता है, और जो प्रॉपर ढेरी फूल इतने सारे फूल आते हैं, वो यही राज है। तो फ्रेंड यही मेरी आज के टिप्स थे। अपराजिता की जो हम लोग के फूल इतने ढेरी आ रहे हैं, उसका राज यही है। अगर आप प्रॉपर इतना ध्यान दे लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके नवंबर दिसंबर, समझ लीजिए दिसंबर में जब बहुत ठंड पड़ने लगेगी, और जनवरी, सिर्फ 2 महीने ये हम लोग के बेचारा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है ये, लेकिन उस समय भी हम लोग को इस पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग को बस 2 महीने फूल नहीं देगा, लेकिन आपको प्लांट की खूबसूरती ये ऐसे देगी। बेल इसकी होती है, आप बेल जैसे चाहे ऐसे आकार बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ लोहे की रॉड लगा रखी है, और पूरी लोहे की रेड मेरी वहां तक
लेकिन इसकी हम लोग कटिंग भी कर लेते हैं। अभी तो फूल दे रहा है, जब फूल दे देगा उसके बाद हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। इतना प्यारा सा इसका पूरा वहां तक का घेराव बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रॉड लगा रखी है और बिल्कुल छाता जैसा पूरा मैंने इसका आकार दे दिया है। तो ये नीचे से ऐसे निकली है और यहाँ पे ये पूरा छाता जैसा बन जाएगा, यहाँ भी पूरी बेल फैल जाएगी इसकी। तो ये छाता का आकार बना दिया। बेल मतलब ये खूबसूरती भी है, आप इसको छाता मतलब जैसा चाहे वैसा आकार भी बना सकते हैं। और बाकी तो मैंने खाने पीने की बात बता ही दी आपको। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी यही टिप्स थी अपराजिता की। मेरा सूरज देखिए बिल्कुल सामने से आता है, प्रॉपर सुबह की पहली किरण आती है और जब तक सूरज यहाँ से जाता नहीं, जब तक प्रॉपर यहाँ पर धूप रहती है। मेरा खूबसूरती का समझ लीजिए मेन टिप्स मेरी यही है। तो आप लोग भी आपके घर में जहाँ पे धूप आती हो उस पे जरूर अपने अपराजिता को रखिएगा, इसी से आपके भर भर के प्यारे प्यारे फूल आएंगे, खूबसूरती फूल आएगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज की मेरी टिप्स यही थी। थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। जब इसमें फलियां बन जाएंगी मोटी मोटी, वो फलियां आप तुरंत तोड़ दीजिएगा। मेन हमारा अपराजिता हम लोग की बेल तभी खराब होने लगती है जब इसमें सीड बनने लगते हैं। सीड बनने का मतलब पहचान ये होती है अब अपराजिता की एज हो गई है। एज हम लोग इसी कभी नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम लोग इसके सीड तोड़ देंगे। अगर आप सीड जैसी जैसी तोड़ देंगे, जो फिर से ये यंग हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, हरी हो जाएगी। तो जैसे ही बीज आए तुरंत तोड़ दीजिए। अगर आपको बीज बनाने हो, आपको सीड की जरूरत हो, तो सिर्फ एक सीड रख दीजिएगा, बाकी अपने सारे सीड इसके हटा दीजिए। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर कुछ लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो कुछ शानदार वीडियो। ओके फ्रेंड, बाय बाय।